अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान आदमी को दिया जाए तो जीवन भर नहीं ले पाता, लेकिन बुरी बातें तुरंत ले लेता है। गाली आदमी को तुरंत पकड़ में आ जाती है, गंदगी तुरंत पकड़ में आ जाती है। ज्ञान देते रहिए, सत्संग सुनाते रहिए, आदमी को समझ में नहीं आता। आप 4 घंटा सत्संग सुन के जाइए, कल कोई पूछेगा क्या सुना, आप कहेंगे पता नहीं, याद नहीं। लेकिन 10 साल पहले आपको किसी ने गाली दिया था, आप कहेंगे हमको याद है, वो गाली दिया था। हमको झगड़ा याद है, गाली याद है, छल याद है, प्रपंच याद है। आपको ज्ञान याद नहीं रहता। साहब ने कहा शास्त्रों को पढ़िए, विवेक से पढ़िए, क्योंकि उसमें ऐसे वर्णित चीजें हैं जो पढ़ करके आपका जीवन और नरक बन सकता है। इसलिए बुद्धि अगर जागृत रहेगी, विवेक जागृत रहेगा, तो आप शास्त्रों में से सार ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा ग्रहण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन को देखिए, कितनी भी विपदा आती थी, कितनी भी विषमता आती थी, वो सम रहते थे। यहां तक बलराम जी बात बात में क्रोधित हो जाते थे, कृष्ण शांत रहते थे। वो क्या शिक्षा देते हैं? वे कहते हैं प्रेम की बंसी बजाते रहो। कौन क्या कहता है उसको दिल से मत लगाओ। हाँ, जब उसकी बातें समाज के लिए समस्या खड़ी करने लगे, जब उसकी बातें राष्ट्र के लिए समस्या खड़ी करने लगे, तब जरूर वहां पर खड़े हो जाओ। व्यक्तिगत कितना भी कोई बोले, चिंता मत करो, बोलने। श्री कृष्ण को कितनी गालियां पड़ी, कितने लोग अपयश, उनके बारे में अपशकुन बोले, अपयश बोले, बुरी बुरी बातें बोले, गालियां दी। भगवान कृष्ण सबके लिए मुस्कुराते रहे। हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं, पर हम उसमें से सार नहीं ले पाते। साहब ने कहा इसलिए संतों का संग करना। संत आपको सत्य असत्य का ज्ञान देते हैं, संत आपको सही गलत का निर्णय देते हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये बताते हैं। वरना आज 2 दृष्टियां हमारे साथ, आज हर आदमी के पास 2 दृष्टि है, जिसमें एक दृष्टि का उपयोग आदमी करता नहीं। एक मधुमक्खी वाली दृष्टि है और एक मक्खी वाली। आप देखिए जो मक्खियां होती है वो गंदगी पर बैठती है। आज हमने वही किया है। हम सदैव गंदी गंदी बातों को जीवन में उतारते हैं, गंदे आचरण को उतारते हैं। समाज में कोई गलत कर रहा है, हम उसके जैसा तुरंत बन जाते हैं। कोई शराबी है, हम शराबी बन जाते हैं। कोई जुआड़ी है, हम जुआड़ी बन जाते हैं। कोई अधर्म कर रहा है, हम अधर्म के पथ पर चल जाते हैं। लेकिन कोई धर्मात्मा है, हम उसको कॉपी नहीं करते। गलत का कॉपी कर लेते हैं, छल प्रपंच का कॉपी कर लेते हैं, पर कोई धर्मात्मा है तो हम उसका अनुसरण नहीं करते हैं। हम राम का कम रावण का अनुसरण ज्यादा करते हैं। हम दानव का अनुसरण ज्यादा करते हैं, देव का नहीं करते हैं। दिव्य गुण संपन्न है यासा देव, दिव्य गुण संपन्न है यासा देवी। जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वो देवता हो सकता है। जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वो देवी हो सकती है। सीधी सी बात है। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि इसलिए इन सारे चरित्रों को आप सुनिए जो हमारे जीवन में जिसका महत्व है। हमें क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या मानना है, ये बहुत मायने रखता है। अब आप सोचिए आज के हमारे युवा क्या फॉलो कर रहे हैं। एक बार एक जगह मैं था तो एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम्हारा आइडल कौन है, आइकॉन, आदर्श कौन है। उसने तुरंत कहा मेरा आइडल सलमान खान। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया। मैं कहा जिस देश में, चलो भगवान को छोड़ दो, महापुरुषों को छोड़ दो, जिस देश में भगत सिंह ने जन्म लिया हो, जिस देश में सुभाष जी ने जन्म लिया हो, चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया हो, जिस देश में वीर शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप तक के ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हों, उनके होते अगर कोई सलमान खान को अपना आइडल मानता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा देश का युवा कहां जा रहा है। अगर हमारी बहनों का आदर्श लक्ष्मीबाई मीराबाई न बन सकी, माता सीता न बन सके और कोई हीरोइन बन जाए, तो सोचिए हमारा समाज कहां जा रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़िए, विवेक से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। समाज में संतों का संग जरूर करिए, क्योंकि संत आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं और वो कहते हैं अपने आइडल बदलो। अगर तुमने किसी फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्री को अपना आइडल माना है तो तुम निश्चित ही पतन के रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि इससे तुम अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता को खो दोगे।
और यदि तुमने अपने जीवन में आइडल भगत सिंह को बनाया है, चंद्रशेखर आज़ाद को बनाया है या लक्ष्मीबाई को बनाया है, तो तुम सच में भारत के सपूत हो और तुम ही अपने माता पिता के गौरव हो, तुम ही इस देश के गौरव हो, और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। तो ये विचारने की बात है कि हम किनको अनुसरण करते हैं। कई लोग भगवान कृष्ण में भी गलतियां खोज लेते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण रास रचाते थे इसलिए हम लोग भी ऐसा करते हैं। इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। जिस महाभारत में भगवान कृष्ण के लिए रास नाम की कोई चर्चा तक नहीं आई, उस भगवान को भी लोग रसिक बना करके उनके रास को तो ले लेते हैं, उनके समन्वयवादी विचारधारा को नहीं लेते, उनके प्रेम को नहीं लेते, उनके आदर्श को नहीं लेते, उनके सत्य अहिंसा करुणा को नहीं लेते, उनके जीवन के सत्य से अनभिज्ञ है वे लोग। उनको रसिक तो बना दिया, वो गोपियों के साथ नाच रहे हैं तो लोग कहते हैं हम भी नाच रहे हैं। अब बहुत से लोग गोपी बन के नाचते भी। तो आप जब भगवान के जीवन से सही नहीं ले सकते तो जिसने गलती ही किया है फिर उसको देख करके तो गलत होना ही होना है। जब राम के सही आदर्श हम नहीं ले सकते, जब कबीर के विचार को हम जीवन में उतार नहीं सकते, तो फिर जो विचार हमें भटका ही रहे हैं उसके साथ तो नरक में जाना ही जाना है। इसलिए साहब कहते हैं विचार बहुत जरूरी है। अपने जीवन में विचार करिए, समझिए, और जब आप विचार करेंगे तब आपको सब कुछ सही सही नजर आने लगेगा। आंखों से पर्दा हट जाएगा। अभी आंख पर पर्दा पड़ा है क्योंकि अभी हम बाहर से देख रहे हैं जगत को। इन आंखों से जगत की सच्चाई नहीं दिखेगी, इन आंखों से शास्त्र समझ में नहीं आएगा, संसार समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये आंख क्या है? जैसे कैमरे की आंख है, मोबाइल की, या कैमरा लगा है ना, आप देख लीजिए पीछे आपको मेरा चित्र दिख रहा होगा, मैं जैसा हूं वैसा वो दिखा रहा है। यही काम ये आंख करती है। ये जगत को आप जैसा है वैसा देखते हैं, इससे आप बाहर के जगत को देखते हैं। जैसे कैमरे में हम दिख रहे हैं, आपको आपका लेंगे आप दिखेंगे, हमारा ले रहा है हम दिख रहे हैं, जैसा है वैसा दिख रहे हैं। लेकिन इसी कैमरे के स्थान पर यहाँ एक्सरे मशीन लेके आ जाएं आप और हम उसके सामने चले जाएं तो ऐसा नहीं दिखेंगे, हम अभी कंकाल की भांति दिखने लगेंगे, तो लगेगा भूत खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं ले रहा है, वो भीतर ले रहा है, ये बाहर ले रहा है। और जो एक्सरे की आंख है, जो एक्सरे मशीन की जो खासियत है, वो बाहर के शकल को लेता ही नहीं है, वो आदमी के भीतर का लेता है कि वो कैसा है। तो जो विवेक की आंख है वो बाहर के जगत को नहीं देखती। ये जो बाहर के चक्षु हैं, चर्म नेत्र हैं, दृष्टि है, ये संसार को बाहर से देखती है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं जब आप तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, संतों के संग के प्रभाव से जब अपने भीतर विवेक की दृष्टि जागृत कर लेते हैं, विवेक की आंख को जगा लेते हैं, तब आप स्वयं को, जगत को सत्य रूप में देखने लगते हैं। भीतर क्या है वो देखने लगते हैं। फिर जगत की सत्यता का बोध होने लगता है। जो अभी सब कुछ अपना मालूम पड़ रहा है, जब विवेक से आप देखते हैं तो मालूम पड़ता है सब सरक रहा है, सब छूटने वाला है, सब माया है। ये विवेक की आंख है। सद्गुरु कहते हैं जब आप सच्चे संतों का संग करते हैं तो वही विवेक की आंख जागृत होती है। फिर आपके मन से भ्रांतियां मिट जाती हैं, फिर मन से छल मिट जाता है, फिर मन से मिथ्याभिमान मिट जाता है, जाति अभिमान मिट जाता है। फिर न जाति का अभिमान, न वर्ण का, न संप्रदाय का, न प्रदेश का, न भाषा का, न विद्या का, न बल का, किसी चीज का अभिमान नहीं रह जाता। फिर आदमी निश्चय ही उस पेड़ की भांति हो जाता है। आप देखे होंगे अभी आम का सीजन, अब लगभग आम खत्म होने को। जब आम की डालियों में मंजर आए और फल लगने लगे तो डालियां झुकने लगी। फल लगने से ऊंची नहीं गई, ऊपर नहीं गई डालियां, वो नीचे आने लगी। मतलब साफ है कि जब आप में सच में ज्ञान का फल लगने लगेगा, जब आप में सच में भक्ति का फल लगने लगेगा, आप में धर्म का फल लगने लगेगा, तो आप में अहंकार नहीं आएगा, आप में समर्पण आएगा। अगर आपके अंदर ध्यान जागृत होने लगेगा, आपके अंदर सत्संग जागृत होने लगेगा, तो घमंड नहीं आएगा, अकड़ेंगे नहीं, फिर विनम्रता आएगी, समर्पण आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में
जूठे पत्तल उठाए थे, संतों के चरण धोए थे। वो तो इतने बड़े परम योगी थे, भगवान थे, वो तो चुपचाप बैठे रहते, काम हो जाता। उन्होंने क्या कहा? भीम से, अर्जुन से, युधिष्ठिर से कहा, इतना बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हो, मुझे कोई ड्यूटी नहीं दिया, हमको भी कुछ काम दे दो। सबने कहा प्रभु आप क्या करेंगे? वैसे भी सब काम बंट गया, अब कोई काम बचा ही नहीं, सारा काम बच गया। कुछ लोग अतिथि का स्वागत करेंगे, वो जिम्मेदारी ले लिया है। कुछ बाजार से सामान लाएंगे, वो भी आदमी ने ले लिया है। कुछ स्वागत करेंगे, सामान लाएंगे, यज्ञ हवन की तैयारी करेंगे, सबके रथ घोड़े का व्यवस्था करेंगे, खाने पाने सबका तैयारी हो गया। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले चुके हैं, अब कोई काम बचा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा जो जैसा था वैसा काम चुन लिया, लेकिन मेरी नज़र में तो जो मेरे लायक काम है अभी भी बचा हुआ है। अर्जुन ने कहा अब कौन सा काम बचा है? कहा जो अतिथि आएंगे उनका चरण मैं धोऊंगा और पत्तल मैं उठाऊंगा। सबके सिर झुक गए कि ये बात भी तो कोई भगवान ही सोच सकता है, वरना घर का एक साधारण सा आदमी अपने आप को इतना अकड़ में रखता है कि खा के थाली छोड़ देता है, उठा नहीं सकता, पत्नी उठाएगी, बच्चे उठाएंगे, झाड़ू तो लगाना दूर की बात है। सोचिए भगवान कृष्ण ऐसे ही भगवान नहीं बने, राम ऐसे ही भगवान नहीं बने हैं। भगवान कोई वोट से थोड़े बनता है। आप एक वोट दे दीजिए, कोई जिसका वोट ज़्यादा हो गया वो विधायक बन गया, ग्राम प्रधान बन गया। भगवान वोट से नहीं बनते हैं, भगवान तो साधना से बनते हैं, तप से बनते हैं, त्याग से बनते हैं। भगवान होना अगर वोट से संभव होता तो आज धनपति लोग सारा वोट खरीद के भगवान बन गए होते, लेकिन भगवान वही बना है जिसके पास बाहर का धन नहीं था, जिसके पास भीतर का धन था। राम जब तक राजभवन में थे तब तक भगवान नहीं बने, जब सब कुछ त्याग दिए, सारा धन वैभव त्याग दिए, जंगल चले गए, बन गए, तब बन गए, तब राम भगवान बन गए। जब कृष्ण नंद जी के घर में थे तब तक खेलते खाते रहे, लेकिन जब सांदीपनी ऋषि के यहाँ गए वहाँ से उनके त्याग में जीवन की शुरुआत हुई, उनकी साधना में जीवन की शुरुआत हुई। और जब कर्म कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और धीरे धीरे जब धर्म स्थापना के लिए काम करते करते तमाम समस्याओं से जूझते हुए जब स्वयं को स्थिर रखा, तब भगवान बन गए। इसलिए कहते हैं भगवान होना सरल नहीं है। वोट से न कोई संत बन सकता है, न भगवान बन सकता है। जो वोट से बनता है वो तो क्षण भर के लिए होता है। 5 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री हो जाएंगे, कोई सांसद, कोई विधायक हो जाएंगे, और अगर 5 साल बाद वो कहीं हार गए तब क्या होगा? भूतपूर्व विधायक हो जाएंगे, भूत हो जाएंगे, फिर वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, भूत बन जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना है भूतपूर्व भगवान, भूतपूर्व संत? ऐसा कभी सुना है? भूतपूर्व भक्त? तो भक्त, संत, भगवान ये कभी भूतपूर्व नहीं होते, ये सदा अभूतपूर्व होते हैं, क्योंकि ये पद है ही नहीं, ये स्थिति है। ये अपनी साधना से बना जाता है, अपना त्याग से बनते हैं। ये किसी के सपोर्ट से नहीं बनते हैं कि 10 आदमी ने चुन दिया तो ये संत बन गया। जो 10 आदमी के कहने से संत बने वो बाद में हट भी जाए, लेकिन जो अपनी साधना से, अपने त्याग से, अपने वैराग्य से, अपने तप से बना है, वो सदा संत है, वो सदा बसंत है, वो सदा अभूतपूर्व है। इसलिए आपने कभी नहीं कहा भूतपूर्व कबीर साहब या भूतपूर्व महात्मा बुद्ध, ये सब अभूतपूर्व है, या भूतपूर्व गोस्वामी तुलसीदास, ये सब अभूतपूर्व हैं। भूतपूर्व मीराबाई नहीं कहा, आप भूतपूर्व सैनिक तक बोल देते हैं, भूतपूर्व शिक्षक बोलते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति बोलते हैं। जितने पद हैं वो सब में भूत लग जाता है, लेकिन जितने त्याग तप से अर्जित की हुई स्थितियां हैं वो कभी भी भूत नहीं होती। तो साहब ने कहा कि आप अपने जीवन में उसी विवेक को जागृत कीजिए। और वो विवेक जागृत कैसे होगा? जब भीतर का झगड़ा मिटेगा। जो भीतर हमारे अपने ही इंद्रियों में झगड़ा मचा हुआ है, जब हमारा भीतर ही स्थिर नहीं है, जब हम भीतर ही अपनी इंद्रियों से लड़ रहे हैं, मन कुछ और चाहता है, आंखें कुछ और चाहती है, कान कुछ और चाहता है, हाथ कुछ और चाहता है, जीवा कुछ और चाहती है, और हम सबके बस में हो गए हैं। हमारे बस में न मन है, न आंखें हैं, न कान है, न त्वचा है, न मुख है, कुछ नहीं है।
हम सबके अधीन हो गए। अब वो जैसा जैसा चाहता है हम करते चले जाते हैं, और उसी चक्कर में विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, समस्याएं खड़ी हो रही हैं।